आज हम लोग जानते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक को बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसको आप पलक झपकते सेकंडों में आप इसको बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं माध्य। पहले माध्य के बारे में जान लें कि माध्य क्या होता है। माध्य का अर्थ ये हुआ कि आपको जो ये प्रेक्षण दिया है, जो आपके पास ये डाटा उपलब्ध है, इस डाटा को आप क्या कीजिए, पहले जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 + 4 + 3 + 5 + 7 + 6, इसको जोड़ लें और इसको काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 से इसको भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 2 4 6 3 9 5 14 7 21 6 27/6। तो आप जब 27 में 6 से भाग दे देंगे तो ये आपका माध्य निकल जाएगा। तो भाग दे देते हैं, इतना भी आप लिख सकते हैं, 6 चौका 24, 3 बच गया आपका तो दशमलव देंगे तो उसके बगल में 0 आ जाएगा तो 30, तो 6 पचे 30, यानी आपका माध्य हो गया 4.5। इसी तरह से हम लोग माध्यक देखेंगे जिसका दूसरा नाम है माध्यिका। कहीं कहीं माध्यक पूछता है, कहीं कहीं माध्यिका। माध्यक और माध्यिका का अर्थ यह हुआ कि बीच का वैल्यू, बीच का मान बताना। तो इसके माध्यक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ये कि आप सबसे पहले इस चीज को, जो आपके पास डाटा है, इसको एक ऑर्डर दें, एक क्रम में लिख दें, चाहे वह आपका आरोही हो या अवरोही, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। तो आप किसी एक ऑर्डर में इसके लिख देते हैं। तो हम पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3, उससे बड़ा है 5, इससे बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, इससे बड़ा होगा 9, 9 से बड़ा इसमें दिया है आपको 11, 11 से बड़ा दिया है 12, 12 से बड़ा दिया है 13, और 13 से बड़ा है 14। अब देख लेते हैं कि इसको आप आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद आप गिने कि यह कितना अंकों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी विषम संख्या आ गया। तो जब विषम संख्या आ गया तो आप इसके बीच के मान को खोज लें, आधा इधर बांट दें, आधा इधर बांट दें, जो बीच का वैल्यू होगा वह आपका माध्यक हो जाएगा। तो इसमें 9 है तो 4 इधर छांट दें और 4 इधर छांट दें, तो ये आपका 9 जो बचा, तो इसका माध्यक हो गया 9। माध्यक क्या होगा, 9। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग माध्यक का मान निकाल लिए। फिर एक और आपको हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले एक क्रम में लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो ये जो डाटा है आपके पास, इसको पहले आप आरोही क्रम में लिख दें। तो इसमें सबसे छोटा हम देखते हैं क्या है, 10, इससे बड़ा क्या है 11, इस 11 से भी बड़ा क्या है दिख रहा है, 12 है, 13 भी है, यहाँ 14 है, इस 14 से बड़ा यहाँ पे 18 16, 16 है, 16 से बड़ा 17 नहीं दिया है, 18 है, 19 है, इससे बड़ा क्या है 20 है, 20 से बड़ा इसमें 21, 21 नहीं दिख रहा है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 दिख रहा है, उससे बड़ा शायद नहीं है। तो एक बार हम गिन कर कंफर्म हो जाते हैं कि जितना है उतना ये लिखा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप जो ये डाटा को लिखे हैं, ये आपका वही डाटा लिखे हैं जो यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसको आपको एक ऑर्डर में लिख देना है। लिखने के बाद में तो यहाँ पे हम देख लिए कि अब ये इवन आ गया, सम संख्या में आ गया। यहाँ पे ऑड था,
विषम था तो 2 इधर आधा इधर बांट दिया गया और आधा इधर बांट दिया, बीच का जो मिला आपका माध्यक हो गया। लेकिन इसमें तो पूरा सम हो गया तो बीच में मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए करना ये होगा, इसमें 2 बीच को अपने पास रख लेंगे। जैसे मान लेते ये 10 है तो 4 इधर छांट देते हैं और 4 इधर से आप छांट दीजिए, तो ये बीच का जो मिला इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे। तो 14 + 16 बटा 2, तो 14 16 कितना हो गया आपका 30 बटा 2, तो 30 में 2 से भाग दे देंगे तो 15, यानी इसका जो माध्यक है वह क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यक जब आपका काउंटिंग करने पर विषम आएगा तो उसके लिए बीच का वैल्यू ले लेंगे, और जब सम आएगा तो आधा इधर छांट देंगे आधा इधर, और बीच में 2 रखेंगे और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो इसका माध्यक निकल जाएगा। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है बहुलक। तो ये बहुलक क्या होता है, बहुलक का अर्थ हुआ कि सबसे अधिक के जो बराबरता वाला डाटा होता है वह बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण के लिए डाटा लिखे हैं 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 5 4 6 7 8 9 2 3 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में एक डाटा लिखे हैं। इस डाटा में आप देखिए कि कौन सा अंक बार बार रिपीट किया है और वह कितना बार आया है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे 2 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है आपका 6 बार। यहाँ पे 3 भी रिपीट कर रहा है तो 3 को भी हम लिख लेते हैं, 3 आया है 1 2 3 4, 3 आया है आपको 4 बार। उसके बाद 4 भी रिपीट कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 आया है 4 बार। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन अंक रिपीट किया है, तो वे है 2, यानी इस डाटा का बहुलक जो हो जाएगा वह क्या होगा 2। तो इस तरह से आप माध्य माध्यक और बहुलक को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आसान ट्रिक पाने के लिए यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार मेरे चैनल पर बने रहे। या इससे भी आसान से आसान तरीका में आप सभी को मैथ्स के ट्रिक बताया जाएगा। धन्यवाद।